नहीं नहीं, साधना तो करनी पड़ेगी बेटा, साधना करनी पड़ेगी, तभी परिवर्तन होगा। तपस्या का काल चल रहा है, खड़े होके पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो, जब तक पढ़ रहे हो पेट में कुछ मत डालो, पेट खाली मन शांत, सिद्धांत है ये, पेट खाली मन शांत। 4 अंडा, 3 गिलास दूध, 2 किलो मलाई, 4 लेग पीस चिकन का खा दबा के बैठे हो गया घर तो गए फिर। पेट खाली मन शांत, सबसे इजीएस्ट तरीका मन को शांत, इसीलिए तो कहते हैं ना खाली पेट ध्यान करिए। पेट भर के ध्यान करने बैठे, मन कहेगा मैं सो जाओ यार, कहां फालतू उल्टा सीधा, कहां तुम अवध ओझर चक्कर में, ध्यान वान के चक्कर में पड़े हो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो फिर 7th चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, हिंदी में पढ़ लेते हैं। छोटा सा अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। सातवां चैप्टर, 1858 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन। थर्सडे को मिलने आ रहे हो? अरे बहुत अच्छा यार, आओ आओ अंशु, एकदम मिलेंगे। सर आपको ठंड नहीं लग रही? अब लग रही यार, अब क्या किया जाए। जैकेट पहन ले, सोच रहा कंबल ओढ़ के पड़ा है जैकेट पहनने की बात कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, 1858 के पश्चात प्रशासनिक सुधार। क्यों क्यों? सबसे पहली बात क्यों? पहला रीजन विद्रोह, रिवोल्ट, और दूसरा रीजन सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन, कंपनी से विद्रोह, किसका? 1857 का। क्राउन को एक बहुत बड़ा आधार मिल गया कंपनी से भारत को लेने का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है ना, उसमें आपको रीजन बताना पड़ता है। भारत पर कब्जा किसने शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर आपको सत्ता लेनी है तो कुछ तो वजह बताना पड़ेगा, और विद्रोह बन गई वजह। तो एक तो विद्रोह और दूसरा सत्ता परिवर्तन। कंपनी से क्राउन के पास, सत्ता आ गई कंपनी से क्राउन के पास। आप देखोगे पहला ग्राफ, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज बिकेम इनएविटेबल। प्रशासनिक संरचना और नीतियों में, इसको ज्वाइन करके लिखिए, प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिसीज में परिवर्तन इनएविटेबल, अवश्यम भावी। इनएविटेबल बड़ा प्यारा वर्ड इस एनसीईआरटी यूज करती, मैं उन सारे वर्डों पर चर्चा करता हुआ चलूंगा। तो प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और नीतियों में रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन इनएविटेबल हो गया। पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संरचना और नीतियों का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन, अवश्यम भावी, इनएविटेबल। और यहीं से शुरू होता है न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशीकरण का एक नए अध्याय की शुरुआत। अब यह पूरी लाइन, यह पूरा डायग्राम अब यहीं से शुरू होता है। न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशीकरण के एक नए अध्याय की शुरुआत। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों? क्यों भाई, क्यों औपनिवेशीकरण के नए अध्याय की शुरुआत होगी?
विद्रोह 1857 का और सत्ता परिवर्तन कंपनी से क्राउन के पास आ गई। अब प्रशासनिक संरचना और नीतियों में पुनर्गठन अवश्यंभावी हो गया, इनएविटेबल। और जब पुनर्गठन अवश्यंभावी हो गया तो वहीं से औपनिवेशीकरण के नए चरण की शुरुआत। मतलब यह है बाबूजी, 1757 से 1857 और 1857 से 1947। हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? आविष्कार की जननी कौन है? आवश्यकता। यहां पे जो प्रशासनिक संरचना और नीतियां हैं, इस तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिसीज कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगी। किसको ध्यान में रखकर? किसको ध्यान में रखकर? कब्जा, कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेट। कब्जा करना है और मजबूत करना है। पहला उद्देश्य है कब्जा और कंसोलिडेट। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन, कैसे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति भारत से ले जाया जाए। तीसरा, कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी का हित। और चौथा, न्यू ऑर्डर का गठन, नई प्रशासनिक न्यू ऑर्डर का गठन। यह सब सेंटर में था। कब्जा और कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेट। कब्जा करो और फिर उसको सशक्त करो। और कौन है सेंटर में? कौन बना रहा है सारी नीतियां? कंपनी बना रही है ये। और टारगेट क्या है? टारगेट है कि भैया कब्जा करो और कंसोलिडेट करो, ज्यादा से ज्यादा धन बाहर लेकर जाओ भारत का, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और नए ऑर्डर का गठन। इन सब कुछ को मैनेज करने के लिए एक नई संरचना हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब। यहां क्या हुआ? इस तरफ अब यहां कौन? यहां क्राउन। क्राउन आ गया। यहां पॉलिसी बनाएगा क्राउन। 1857, 100 साल हो चुके ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। 1750 से 1850, 100 साल हो गए। ब्रिटेन में बहुत पूंजी जमा हो गई है, तो ब्रिटिश कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। ब्रिटिश पूंजी को किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। अब पॉलिसी और स्ट्रक्चर और पॉलिसी इसके चारों तरफ घूमेगी, ब्रिटिश पूंजी के इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, नवीन औद्योगिक राष्ट्र पैदा हो गए हैं। कौन से? यूएस, जर्मनी, इटली। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड, नवीन औद्योगिक राष्ट्र। अब ये भी कॉलोनी की तरफ भागेंगे। इनसे सुरक्षित रखना है, सेफ्टी। तीसरा, रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखना है। और ब्रिटिश शासन को सशक्त करना है, ब्रिटिश रूल को सशक्त, मजबूत करना है। देखो, अब अगर तुम ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लो, इसकी संभावना थोड़ा सा कम है। क्या करो, तुम्हारे दिमाग में तो ऐसी चीजें भरी हुई हैं और रोटेट होती रहती है। क्या भरी है? कि तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, और दिल तो देते हैं आशिक सभी,
जान भी तुझको दे दूंगा मैं। अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा चाचा, ये जो चल रहा है ना इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करके इस डायग्राम को मन में फीड करना पड़ेगा। ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन भैया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस तरफ की प्रशासनिक संरचना अलग होगी, नीतियां अलग होंगी, इस तरफ की प्रशासनिक संरचना और नीतियां अलग होंगी। अब अगर ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं, साधना तो करनी पड़ेगी बेटा, साधना करनी पड़ेगी तभी परिवर्तन होगा। तपस्या का काल चल रहा है, खड़े होके पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो, जब तक पढ़ रहे हो पेट में कुछ मत डालो, पेट खाली मन शांत, सिद्धांत है ये, पेट खाली मन शांत। 4 अंडा, 3 गिलास दूध, 2 किलो मलाई, 4 लेग पीस चिकन का खा दबा के बैठे हो गए अगर तो गए फिर। पेट खाली मन शांत, सबसे इजीएस्ट तरीका मन को शांत, इसीलिए तो कहते हैं ना खाली पेट ध्यान करिए। पेट भर के ध्यान करने बैठे, मन कहेगा मैं सो जाओ यार, कहां फालतू उल्टा सीधा, कहां तुम अवधोजक चक्कर में, ध्यान वान के चक्कर में पड़े हो हैं? इधर का प्रशासन इन फोर्सेस से गवर्न होगा, और प्रशासन और वो नीतियां, और इधर के प्रशासन और नीतियां इन शक्तियों से गवर्न होगी। ब्रिटिश पूंजी, नवीन औद्योगिक राष्ट्र, विद्रोह दोबारा ना हो, और ब्रिटिश रूल का सशक्त किया जाना, ये सारी शक्तियां काम करेंगी 1858 से 1947। और इस तरफ कब्जा और सशक्तिकरण, धन निर्गमन, कंपनी का हित, और इधर नई संरचना का गठन, है ना। और यहीं से क्लियर हो गया ना, न्यू स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म क्यों शुरू हुआ, क्योंकि आवश्यकताएं नई पैदा हो गई। अब वो अगर मेन सा क्वेश्चन तुमको बता के दे दे, अगर तुम्हें यही वो क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि आफ्टर 1858 न्यू स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म डिसाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, कमेंट लिखो क्वेश्चन ये, और फिर यहीं से प्री और मेंस के क्वेश्चन। अब ये जो डायग्राम है ना, यहीं से प्री और मेंस के 100 क्वेश्चन तैयार होंगे, 100, यहां से 100 क्वेश्चन प्री और मेंस के, और इसी डायग्राम से कम 20 मेंस के क्वेश्चन तैयार होंगे चाचा। बड़ा शानदार डायग्राम है ये, एक एक चैप्टर डायग्रामों में तैयार करवा देंगे। पढ़ो, सिलेक्शन लो, पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। सिर्फ पढ़ो मत, यहां लोग पढ़ के उन्नति चाहते हैं। पढ़ाई और उन्नति के बीच में 2 चीज और है, पढ़ो, समझो, समझोगे तो सीखोगे, समझो, सीखो और उन्नति करो।